नमस्कार साथियों। पहले तो आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। देश भर के जागरूक साथियों ने कल जिस तरीके से एकता का प्रदर्शन करते हुए साहिल जी की मदद की, लगातार मैसेजेस को शेयर किया, लगातार फ़ोन कॉल्स किए। आप सभी लोगों ने सरकार को बड़े अच्छे से दर्शा दिया है कि हम सभी लोग एक ही परिवार का हिस्सा हैं और हमारे किसी भी साथी पर किसी भी प्रकार की अगर समस्या आएगी तो हम सब लोग एकजुट होकर किसी भी समय उसके लिए तैयार खड़े रहेंगे। और अपने इसी परिवार को हम लोग लगातार लोगों को जागरूक करके अपने साथ में जोड़ेंगे, अपने परिवार का हिस्सा बनाएंगे और इस पारिवारिक एकता को हम लोग हमेशा ऐसे ही बना करके रखेंगे। तो सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन लोगों ने कल शाम को जो हेल्प की साहिल जी की उसके लिए। और इसके बाद जो हम लोग लगातार जिस संघर्ष को आगे लेकर के जा रहे थे अपने बच्चों को बचाने के लिए इन सरकारों और पूंजीपति घरानों के षड्यंत्रों से, वो हमने जब शुरू किया तो उसके बाद हमें एक चीज़ समझ में आई कि अगर मेरे पड़ोसी का बच्चा सुरक्षित रहेगा तो ही मेरा अपना बच्चा सुरक्षित रह सकता है। वैसे ही लोगों को अब ये चीज़ समझ में आने लगी है कि मेरे पड़ोसी की संपत्ति अगर सुरक्षित रहेगी तो ही मेरी अपनी संपत्ति सुरक्षित रह सकती है। और जो नारा हमारे एक साथी ने दिया था, मेरा वाहन मेरी संपत्ति सरकार को क्यों आपत्ति, ये नारा अब देश भर में लगातार जा रहा है और इस नारे के साथ और इस संघर्ष के साथ में लगातार देश भर के लोग एकजुट हो रहे हैं। और इसी संघर्ष को अब एक अगले पड़ाव पर ले जाने के लिए हम लोग एक मीटिंग अभी ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं 25 दिसंबर को, 25 दिसंबर 2022 रविवार को। और इस मीटिंग में हमारे हर एक साथी का आना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो दिल्ली एनसीआर से हो या इसके अलावा भी जो साथी जहाँ से पहुँच सके। तो आप सभी साथियों को आना बहुत ज़रूरी है उस मीटिंग में, क्योंकि हमें अपने सभी साथियों के क्या विचारों की ज़रूरत है, सभी साथियों के आइडियाज़ की ज़रूरत है कि इस संघर्ष को हम लोग कैसे लेकर के जाएं आगे। क्योंकि सिर्फ कुछ लोग मिल कर के तो किसी बात का इतने जो है ना फैसला अच्छे से नहीं ले पाएंगे। बट जब हर एक साथी हमारे साथ में बैठा होगा और वो अपने विचार हमारे सामने रखेगा और एक दूसरा साथी उन्हीं विचारों पर अपना मंथन जो है ना करेगा और उसके बाद जो चीज़ निकल कर के आएगी वो अपने आप में अल्टीमेट होगी। और जो अगला पड़ाव हमारा रहेगा उससे पहले हमारी बहुत अच्छे से तैयारी भी होगी। तो आप लोग किसी भी प्रकार से अगर इस संघर्ष में समय दे सकते हैं अपने घर परिवार के साथ, अपनी नौकरी के साथ, अपने किसी भी दुकान के साथ या बिज़नेस के साथ में, तो आप लोग वीक में जो भी ऐसी एक्टिविटीज़ हों, कोई प्रोटेस्ट हो या ऐसी मीटिंग हो तो उसमें एक दिन का समय ज़रूर दीजिए। वहाँ पर जाकर अपने विचार भी रखिए, दूसरों के विचार भी सुनिए, उससे आपके ज्ञान में भी वृद्धि होगी और आपको लगातार आपका संपर्क जो है वो नए लोगों से भी होगा। और सारे के सारे साथी इतने ऊर्जावान हैं कि उनकी ऊर्जा का आदान प्रदान होना बेहद ज़रूरी है। तो आप सब भी लोगों का आना इस मीटिंग में ज़रूरी है, क्योंकि आप सब लोग आइए और अपनी ओर से बताइए कि आप लोग इस संघर्ष में अपनी तरफ से क्या जिम्मेदारी आप लोग निभा सकते हैं। आप सोशल मीडिया हैंडलिंग कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं, आप लिख सकते हैं, आप पैम्पलेट डिज़ाइन कर सकते हैं, आप क्या नाम है अच्छे ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, आप जो भी स्किल आपके पास में है आप लोग आइए और हमारे सामने अपने विचारों को, अपने आइडियाज़ को, अपने स्किल्स को रखिए। और हम सभी साथी एक परिवार की तरह, जिस तरीके से हमने कल शाम को साहिल जी की हेल्प करी, इसी तरह इस मीटिंग्स में हम लोग लगातार बैठकर एक परिवार की तरह अपने सभी विचारों को रखकर एक साथ उनका मंथन करते हैं और उसमें से एक नई आइडिया को हम लोग निकाल के लेके आते हैं कि किस तरीके से इस संघर्ष को अब आगे लेकर के जाना है। और अपने पड़ोसी की संपत्ति को बचाएंगे तो ही हमारी संपत्ति सुरक्षित रहेगी। क्योंकि आपके गली मोहल्ले में या कॉलोनी में अगर एक वाहन भी है तो हम ये सब बड़े अच्छे से जानते हैं कि इमरजेंसी के समय में हमारे पड़ोसी का वाहन ही हमें सबसे पहले काम आता है। तो हमें संघर्ष जो है वो हम सबको मिलकर सबके लिए करना है। तो आप लोग इस मीटिंग में ज़रूर आइए। और इस मीटिंग में आने के बाद में हमें और बहुत सारे डिस्कशंस करने हैं। एक ये डिस्कशन तो हमें करना ही है कि हमें अपनी संपत्ति को बचाने के लिए अगले पड़ाव में इसलिए इस संघर्ष को कैसे लेके जाना है। दूसरी बड़ी चीज़ है, इन सरकारों ने इन न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के एजेंट जितने भी, ये केजरीवाल है, नरेंद्र मोदी है, उधर से सीएम गहलोत है, इधर से ये अपना हरियाणा में खट्टर है, इन्होंने ये इशारे दोबारा देने शुरू कर दिए हैं कि इनका जो क्लाइमेट लॉकडाउन का जो एजेंडा था उसको तो आप सब लोगों ने मिल कर के जो है ना बैक फुट पर धकेल दिया है। तो ये अपने उसी पुराने
बीमारी वाले बहाने को लेकर के दोबारा से आ रहे हैं जनता के बीच में, और जनता को डराने की कोशिशें लगातार इन्होंने शुरू कर दी हैं। हालांकि हमारे साथी अभी जो ये सोशल मीडिया से जो इनके मैसेजेस आ रहे हैं, केजरीवाल के हों या बाकी लोगों के हों, लगातार हमारे सभी साथी मिल कर के उनको जवाब देने में लगे हुए हैं। लेकिन हमारा जो परिवार का जो संख्या बल है वो जितना बढ़ेगा और जितने ज़्यादा जवाब हम लोग इन लोगों को देंगे ऑन ग्राउंड भी, सोशल मीडिया पे भी, तो उतना ही हमारा संघर्ष और हमारा परिवार मजबूत होगा। और इसी के लिए ऐसी मीटिंग्स और ऐसी एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज़ किया जाता है जिसमें आप लोग जा कर के अपने विचार रखते हैं कि ये मेरा विचार है, मेरा आइडिया है, और उसके बाद में जो बाकी साथी हैं, जो बाकी परिवार के हमारे सदस्य हैं, वो भी अपना उसके अंदर में अपने आइडियाज़ को, अपने विचारों को रखते हैं, और उन विचारों को मिलने के बाद में एक जब नया जो क्या विचार निकल के आता है वो अपने आप में अल्टीमेट होता है, जहाँ पे इन सरकारों को, इन पूंजीपति घरानों को, इन षड्यंत्रकारी ताकतों को अपने कदम जो है वो पीछे हटाने ही पड़ते हैं। तो हो सकता है कि आने वाले वक्त में जो हम अपना संघर्ष अपनी संपत्ति को, अपने वाहनों को बचाने के लिए कर रहे हैं, और उससे पहले हमें दिल्ली के अंदर में दोबारा से एक्टिविटीज़ को करना पड़े, क्या नाम, शुरू जिस तरीके की जागरूकता एक्टिविटीज़ हम लोग पहले कर रहे थे, तो उसी के लिए भी हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, आप क्या सभी लोगों के विचारों की। तो अपने विचार रखने के लिए हफ्ते में एक दिन का समय ज़रूर निकालिए, क्योंकि हम लोग लगातार पिछले कुछ समय से कोशिश कर रहे हैं कि वीक में एक मीटिंग तो ज़रूर हो जिसमें सभी साथियों की जो ऊर्जा है, तो ऊर्जा का आदान प्रदान हो, क्योंकि ये पॉजिटिव ऊर्जा है, इसका आपस में आकर के मिलना बहुत ज़रूरी है। तो आप सभी साथी इस मीटिंग में ज़रूर पहुँचिएगा। और इस मीटिंग में आने के लिए जो आप लोगों को आना है, मैं एड्रेस थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको। जो साथी मेट्रो से आने वाले हैं वो सभी साथी छतरपुर मेट्रो स्टेशन पर पहुँचिएगा, और वहाँ से आप बैटरी रिक्शा या ऑटो रिक्शा लेकर के उनको बोलिए कि आपको चर्च रोड पे जाना है। उसमें 5th लेन पड़ता है, उस 5th लेन का नाम है गुलमोहर लेन। उस गुलमोहर लेन के अंदर आपको डेड एंड तक आना है। लास्ट में आपको द अनअर्बन वन के नाम से, ऑर्गेनिक स्थान के नाम से फार्म हाउस दिखेगा। उसी फार्म हाउस के अंदर मीटिंग है, वहीं सभी साथी आपको मिलेंगे। और इसकी गूगल लोकेशन जो है वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से भी आप लोग ले सकते हैं। और इस मीटिंग के अंदर में सबसे जो ज़्यादा चीज़ है, जो इम्पोर्टेंट एक चीज़ जो अभी है, हमारे साथ में कुछ ऐसे साथी भी इस बार रहेंगे। आप में से अगर कोई भी साथी कुरुक्षेत्र मीटिंग में रहा होगा तो उन्होंने अंकिता शर्मा जी को सुना होगा कि वो किस तरीके से इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को, इस एजेंडा 2030 को लोगों को समझाते हैं, उनके सभी साथी मिल कर के, कि किस तरीके से इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को हम लोग एक बड़े पॉजिटिव वे में अपने सनातन संस्कृति की ओर, अपने नेचुरल वर्ल्ड ऑर्डर की ओर, अपनी प्रकृति की ओर किस तरीके से इस चीज़ को मोड़ सकते हैं। और जो चीज़ें आज तक हम लोगों ने जिस लेवल तक इस षड्यंत्र को हम लोगों ने समझा है, वो ये है कि ये लोग हमारी संपत्ति को हड़पना चाहते हैं और हमें टोटल कंट्रोल में ये लोग लेना चाहते हैं। लेकिन वो लोग एक्चुअली में हमें टोटल कंट्रोल करना क्यों चाहते हैं, तो इस विषय पर ये अंकिता शर्मा जी और इनके साथी लंबे समय से लोगों को समझा रहे हैं कि ये लोग किस तरीके से आपकी एनर्जी को, आपकी ऊर्जा को यूज़ करते हैं अपने लिए, और किस तरीके से आप सब लोग एक आध्यात्मिक एकता में आकर के इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को पीछे धकेलते हुए इसको नेचुरल वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ आप कह लीजिए, या आध्यात्मिकता की तरफ कह लीजिए, या आप इसको कह सकते हैं कि अपने इसको वैदिक सनातन की तरफ इसको कैसे मोड़ सकते हैं, पूरे के पूरे इस षड्यंत्र को एक पॉजिटिव वे में आप कैसे जा सकते हैं लेकर के। तो ये सभी जानकारियाँ अंकिता शर्मा जी और उनके बाकी साथी लगातार लोगों को देश भर में घूम घूम कर समझा रहे हैं। तो बाय चांस इस बार वो अभी दिल्ली में किसी कार्यक्रम में थे, तो वो लोग भी इस बार इस मीटिंग में पहुंच रहे हैं। तो आप सब लोग भी आइए और गहराई से इस चीज़ को आकर के समझिए कि पूरा का पूरा जो युग परिवर्तन जो ये हो रहा है, तो इसके अंदर में असल में वो क्या चीज़ है जो टोटल कंट्रोल से भी ज़्यादा बड़ी है, वो क्या चीज़ है जो ये लोग वाकई में चाहते हैं। तो इन सभी बातों को समझने के लिए भी, और अपने विचारों को रखने के लिए, अपने स्किल्स को बताने के लिए, और अपनी जो नॉलेज है उसको रखने के लिए, ताकि दूसरे लोग भी अपने जो है दूसरे लोग भी अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकें, उसके लिए भी आप लोगों का इस मीटिंग में आना बहुत ज़रूरी है।
25 दिसंबर 2022 को आप सब लोग अधिक से अधिक संख्या में इस एड्रेस पर ज़रूर पहुंचिए। एड्रेस आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लोकेशन भी उसके अंदर में है। फिर भी किसी प्रकार की अगर आपको दिक्कत आती है आने में, तो आपको स्क्रीन पे मेरा नंबर दिख रहा है, आप किसी भी समय मुझे कॉल कर सकते हैं। बाय चांस कॉल ना उठा पाऊँ तो आप अपना क्या व्हाट्सएप मैसेज मुझे छोड़ सकते हैं। क्या जैसे ही समय मिलेगा आपको तुरंत रिप्लाई दिया जाएगा हर चीज़ का। और हम सभी साथियों को इस परिवार को लगातार बढ़ाना है और इस पारिवारिक एकता को बनाए रखना है। और उस पारिवारिक एकता को बनाए रखने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि समय समय पर ऐसी मीटिंग्स के अंदर हम लोग अपने विचारों को रखें, एकजुट होकर हम लोग साथ में संघर्ष करेंगे तो हम लोग ज़रूर इस क्या संघर्ष में विजयी रहेंगे। और जो भी होगा वो बहुत अच्छा होगा। प्रकृति अंत में हमें एक अच्छे रास्ते पर ही लेकर जाएगी। आप सभी साथी रविवार को 25 दिसंबर 2022 को मीटिंग में ज़रूर पहुंचिएगा सुबह 11 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। वंदे मातरम।